नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारी मर्चेंडाइज पेज पर जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित मर्चेंडाइज को आप पा सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। जैसा कि आपको ध्यान है कि पूरा पाकिस्तान और जो बॉर्डर के उस तरफ का जो पाकिस्तान है और जो भारत में बसता हुआ जो पाकिस्तान है, उनमें दोनों में एक हर्ष की लहर दौड़ गई थी जब हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी ने सिंगापुर में शांग्री ला डायलॉग में एक इंटरव्यू दिया ब्लूमबर्ग को और एक दूसरा इंटरव्यू दिया राइटर्स को, और उसमें उन्होंने कहा कि हाँ हमारे कुछ लॉसेस हुए। उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया और उन्होंने कहा कि हाँ जेट डाउन हुए, लेकिन बाद में फिर सारे के सारे फुल स्ट्रेंथ पर उड़े। अब इसकी तरह तरह से व्याख्या करते हुए और तमाशेबाजी करते हुए और राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम ऐसे दिखाने लगा कि जैसे मान लीजिए अगर कोई एक या दो कोई फाइटर चले भी गए हों तो उससे जो है वो भारत हार गया। यानी कि हम यदि कोई भी आज से बाद युद्ध लड़े तो उसमें ये पक्का जान के जाए कि भाई हमारा कोई भी सिपाही जो है वो हताहत नहीं होगा और हमारी कोई भी मशीन जो है वो हिट नहीं होगी। ऐसी ही दिशा में हम जीत क्लेम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि उसके एक ही दिन बाद, बल्कि 2 दिन बाद क्या हो रहा है। पाकिस्तान का एक फोरम है, जी हाँ, उसका नाम है क्यूबा, और वो क्यूबा जो है बड़े सरप्राइजिंगली, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि भाई पाकिस्तान में कोई सच बोल ही नहीं सकता, क्योंकि यदि सच बोलेगा तो उसको मिलिट्री उठा ले जाएगी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है उसकी जान को आ जाएगा। तो हो सकता है कि ये पाकिस्तान का फोरम है, माना जाता है पाकिस्तान का फोरम ही है। हो सकता है कि इसके जो ऑथर्स वगैरह हों वो बाहर बैठते हों, जो भी है ये पाकिस्तान का। और इसकी जो मैं क्यूबा और ये जो आर्टिकल है जिसमें इन्होंने पूरी तरह से स्वीकार किया कि पाकिस्तान की बुरी हार हुई, पाकिस्तानी फोरम स्वीकार कर रहा है कि पाकिस्तान की बुरी हार हुई, और उसमें उन्होंने ये कहा कि हाँ भाई पहले दिन जो है वो इनकी बड़ी तैयारी थी, कि भाई पाकिस्तानियों की बड़ी ज़बरदस्त तैयारी इन्होंने कर रखी थी। जो भी बालाकोट में हुआ था उसके बाद, क्योंकि बालाकोट में जो उनका एक्सपीरियंस था उसके बाद से इन्होंने बहुत तगड़ी तैयारी कर रखी थी। और इन्होंने जो आईएएफ के यानी इंडियन एयरफोर्स के जो स्टैंड ऑफ रेंज स्ट्राइक्स थे उनको सबको इंटरसेप्ट करने की पूरी योजना बना रखी थी। और ये कह रहे हैं कि भाई जो 7 मई को शुरू में जब भारतीय हवाई जहाज़ जो है उन्होंने ये कार्यक्रम आरंभ किया तो ऐसा लगा कि भाई जो 2019 में उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग शोइंग की थी वो उस प्रकार से उसको वो है हैंडल कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो मेजर्स हैं उसमें वो सफलतापूर्वक उनको रोक पा रहे हैं। लेकिन वो मामला जो है वो ज़्यादा देर तक चला नहीं, और ज़्यादा देर तक तो चला क्या नहीं कि आप ये देखिए कि 23 मिनट के अंदर अंदर उनके जो 9 आतंकवादी ठिकाने थे वो भारत ने हिट कर दिए। तो जो कुछ भी उनकी जो हीरोइज़म थी, जो उन्होंने तैयारी की थी, जो उन्होंने एयर डिफेंस बनाई थी, जो उन्होंने अपने नेटवर्किंग की थी, जो कुछ भी किया था वो सारा का सारा मुश्किल से चला होगा तो आधे पौन घंटे चला होगा। और उसके बाद 23 मिनट के पीरियड में, क्योंकि भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने बाद में फिर इनके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो सारे तौर तरीके थे और जो तरकीबें थी उनको सबको जैम कर दिया। और वही पीरियड है जब ये कहते हैं कि भाई हमने डिकॉयज़ दागे और ये डिकॉयज़ का हम लॉस हुआ, और कुछ जो ड्रोन्स थे उनका लॉस हुआ, ये अवश्य हुआ। लेकिन हमारे एक भी फाइटर पायलट जो है वो नीचे नहीं गए, कोई भी इजेक्ट नहीं हुआ, सारे के सारे जो है वो सेफ अपने अपने स्थानों पर हैं। और ये
जो CDS ने कहा था उससे भी जाहिर होता है। अब ये कह रहे हैं कि ये क्यूबा वाले कह रहे हैं कि भैया एडवांस्ड एयर डिफेंस आपने बनाई तो अवश्य, लेकिन जो ज्योग्राफिकल रियलिटी है उसका क्या करोगे। आपकी जो कुल चौड़ाई है वो मुश्किल से 400 किलोमीटर है। उस 400 किलोमीटर में ये HQ-9BE और HQ-16FE जो सिस्टम्स डिज़ाइन थी सारी की सारी, वो चाइना की स्ट्रेटिजिक डेप्थ के अनुसार थी। वो पाकिस्तान के कंप्रेस्ड जियो स्ट्रेटिजिक स्पेस में फेल हो गई। अच्छा, दूसरी बात कि जो कुछ भी आपने डिज़ाइन किया था, लॉइटरिंग म्यूनिशन बनाए थे और ड्रोन्स वगैरह आपने सोर्स किए थे, चाइना से लिए थे, टर्की से लिए थे, ये सारे के सारे सिस्टम्स जो थे उनको भारत की जो एयर डिफेंस थी उसका कोई अंदाज नहीं था। ये कह रहे हैं कि गैप बिटवीन डिफेंस डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज ह्यूज। और इसमें कहा कि भाई पाकिस्तान ने ट्रेड शोज़ में बहुत बहुत इम्प्रेसिव डिज़ाइंस दिखाई, तरह तरह के लॉइटरिंग म्यूनिशन कॉन्सेप्ट बताए, लेकिन जब प्रोडक्शन करने की बात आई तो वो पूरी की पूरी तरह फेल हो गए। लॉइटरिंग म्यूनिशन भी उन्होंने 2 साल पहले शुरू किए थे, पहली बार टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में फेल हो गए, बहुत बुरी तरह से धक्का लगा। अब इसे कैसे रिकवर करेंगे तो पता नहीं कैसे होगा। कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान डिफेंस इंडस्ट्री हैज़ बिकम डिज़ाइन हेवी बट प्रोडक्शन लाइट। अब प्रोडक्शन कैसे करेंगे, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए भाई, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के लिए तो इकॉनमी तो चाहिए भाई। और बैटल डैमेज असेसमेंट जो है वो पाकिस्तान का ज़ीरो है, क्योंकि भारत ने जो कुछ भी बैटल डैमेज किए वो असेसमेंट पूरा का पूरा दिखा दिया, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स के साथ, ना केवल खुद की सैटेलाइट फ़ोटो से अपितु जो दूसरी कमर्शियल सैटेलाइट कंपनीज़ हैं उनकी फ़ोटो से भी पूरी तरह से ये दिखा दिया। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत गड़बड़ है मामला, और ऑपरेशनल लेवल जो कोहेजन जो भारत ने दिखाया उसका लेश मात्र भी पाकिस्तान में नहीं दिखा। ये इंडिविजुअल सर्विसेज तो ठीक है परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जॉइंट कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ज़ीरो था। पाकिस्तान की जो इनेबिलिटी थी वो कंपेरेबल म्यूनिशन वॉल्यूम्स में नहीं थी, इसलिए भी बुरी तरह से हारे हैं। स्पेस और ISR गैप्स, ISR होता है इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिसर्च, तो इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिसर्च जो है बहुत पुअर थी। ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स ऐसे हैं कि इसमें बहुत कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता। ये एक बात आई है, और दूसरी तरफ सवाल और भी पूछे जा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आपने साहब बैटल जीत ली, तो अगर आपने बैटल जीत ली थी पहले दिन, बैटल जीती कैसे कि साहब आप कह रहे हैं कि हमने जो है वो 2-4 इनके जहाज़ उड़ा दिए। चलिए, अगर वो बैटल जीतना था तो जब भारत ने कहा आपके 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हिट करने के बाद में, जब भारत ने पहले दिन कहा कि चलिए अब हम रोक लेते हैं, तो आपने क्यों नहीं माना। आपने फिर शाम को अपनी पूरे ड्रोन और आपके लॉइटरिंग म्यूनिशंस इनके साथ में और प्लस छोटी मिसाइल्स के साथ में हमला क्यों किया, ख़ासतौर से जो नज़दीकी जो टारगेट्स थे, जैसे जम्मू था उसके ऊपर किया, पठानकोट के ऊपर किया, अमृतसर के ऊपर किया, ये क्यों किया। अगर आपने पहले दिन जेट्स मार ही लिए थे तो फिर बहावलपुर, मुरीद के, ये जो कि पंजाब के हार्ट में है, पंजाब के हार्ट में है, बॉर्डर पे नहीं है, ये कैसे हिट हो गए। अब और ड्रोन और मिसाइल से जाने के बाद में आपने क्या हिट किया वो तो आपने बताया ही नहीं। जब 7 और 8 के बाद 8 की रात में आपने हमले शुरू किए तो आपने क्या हिट किया, एक भी टारगेट आपने हिट नहीं किया। और उसके बाद भारत ने पहली रात में, यानी पहली रात नहीं दूसरी रात में, यानी 8 और 9 वाली जो रात है उसमें आपके कितने सारे रेडार उड़ा दिए। लाहौर का रेडार उड़ा दिया, गुजरांवाला का उड़ा दिया, पसरूर का उड़ाया, पसरूर और ये चुनिया, ये सब आपके रेडार उड़ाए। तो जब ये रेडार उड़ा रहे थे भारत वाले तब आप लोग क्या कर रहे थे। और उसके बाद जो आपके 9 या 11
एयर बेसिस, क्योंकि 9 की तो एविडेंस दी है, 2 की एविडेंस अलग से भारत ने दी नहीं। तो वो जो 11 एयर बेसिस भारत क्लेम करता है उनको आपको उड़ाया, तो आपने आखिरकार क्या कर लिया। और दूसरी तरफ से आप ये देखिए कि खुद शहबाज शरीफ जो हैं वो जाकर खड़े होकर फ़ौज के सामने और अपने फील्ड मार्शल के सामने ये कह रहे हैं कि भाई देखिए हमको जो है वो अच्छा नहीं लगता, हम आगे हम क्या करेंगे, जो सऊदी अरब हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है, टर्की है, चाइना है, सब है, लेकिन ये सब हमसे ट्रेड करना चाहते हैं, हम बार बार हमें इनके सामने जाकर कटोरा लेके खड़ा होना अच्छा नहीं लगता। इसके एक दिन पहले वो बता चुके थे कि कैसे वो ब्रह्मोस ने उनको ऐसा मारा कि ब्रह्मोस का उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये क्यूबा ने भी कहा है कि भाई ब्रह्मोस का हमारे पास कोई जवाब नहीं था, और ब्रह्मोस का निकट भविष्य में भी अभी तक कोई जवाब नहीं, चाइना के पास भी नहीं है। चाइना को लगेंगे 4-6 साल उसको डेवलप करने के, तो 4-6 साल तक आप चुपचाप बैठे रहेंगे, या कि आपके जैसे वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ शांग्री-ला में कह रहे थे कि नहीं ये जो पानी रोक दिया है ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो भाई एक्ट ऑफ वॉर है तो रिस्पॉन्ड करो ना, डिक्लेयर करो वॉर। हम तो कह रहे हैं डिक्लेयर करो वॉर, आप लोग कर ही नहीं रहे हो, चुपचाप बैठे हुए हो। कुछ तो करो पाकिस्तान वालों, कब तक यूं ही इम्पोर्टेंट रेज करते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।